all of you. Good morning, sir. My name is Sharvin and Shanam, Mr. Dinesh. This is my presentation as UV enters of the formula Captain Light. लाइट में प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे होता है? प्रेजेंटेशन में आपको मैं समझाऊंगा कि ये आपका फार्मूला कैसे कैलकुलेट हुआ। तो हम लोग समझते क्या है कि जो हमारे एक मिरर है और वो मिरर आपका ये मिरर मैंने बना दिया और वो मिरर में आपके ये मिरर है हमारा मिरर के बाहरी सतह में आपका पॉलिश है। पॉलिश इंटरनल सतह में आपका क्या है? ब्राइटनेस है, चमकीला है। अब यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट रखा हुआ है। सब्जेक्ट मतलब प्रोडक्ट होती है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमने वो जो इसको बना दिया। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है। ये अगर देखना शुरू करती है, ठीक है, देख रही है इसको, जैसे देख रही है यहाँ से आपकी किरण जाएगी और ये ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ये मिरर से टकराएगी, टकराते हुए निकल जाएगी। सेम अकॉर्डिंग से यहाँ से भी ऐसे जाएगी और यहाँ से टकराते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो आप ये देखिए यहाँ से, तो ये जो हमारा यहाँ पे बन रहा है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो मिरर है, ये हमारा मिरर से यहाँ तक की मिरर में जो लेंथ होती है वो आपकी सब्जेक्ट लेंथ होती है। सब्जेक्ट लेंथ को यू से व्यक्त करते हैं, यू से पॉइंट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट लेंथ की बात करें तो ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को प्लीज व्यक्त करते हैं। यहाँ से जो ये रे आई है, जो लाइन आई है स्ट्रेट लाइन, इसे मुख्य पॉइंट बोलते हैं या फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट में और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखा जाए तो होती है, क्या होती है? क्या होती है? अब यहाँ से वहाँ तक भी होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ जो हमारे पास जहाँ से हमने इस मिरर को कट किया था, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक, मिरर सर्कल, कैसे? ग्लास सर्कल, कैसे? ग्लास सर्कल। अब ग्लास सर्कल है, इसे अगर फिनिश करते हैं 50-50 वाट में तो इससे क्या डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पर तो जहाँ से डिवाइड हो रहा है इस मध्य बिंदु को या इस केंद्र को, इस सेंटर को, सर्कल के सेंटर क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। ओके। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा एफ। एफ कौन सा बोलते हैं? फोकल। क्या बोलते हैं? फोकल। अब फोकल की जो लेंथ देखी जाएगी तो P से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? आपकी स्मॉल एफ होगी। कितनी होगी? स्मॉल एफ। और यहाँ से देखी जाए कि यहाँ या आपकी C से और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी R। क्या होगी? R। क्या होगी? R होगी। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि फार्मूला कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास देखिए, इसे मान लेते हैं अगर A और B, ये हमारी क्या है? A ऊपर है, ये यहाँ नीचे हो जाएगी A डॉट और ये हो जाएगी क्या? B डॉट। ओके। अब देखिए ट्रिंगल शो करते हैं। आप लोग को कभी ऐसे डायग्राम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए ये जो ट्रिंगल बना हुआ है ना, ये वाला, ये कौन सा है? ABC। कौन बना हुआ है? ABC ट्रिंगल है। ABC जो ट्रिंगल बना हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक, वो बराबर है इसके बराबर, अनुपात में बराबर है, अनुपात में ना, मतलब रेशियो में रेशियो में, किसके रेशियो में? इसके रेशियो में, इसके रेशियो में, इसके, तो ये किसके रेशियो में? C B डॉट A डॉट, मतलब A डॉट B डॉट C के रेशियो में। ओके। तो इसका अगर देखा जाए इसके फार्मूला और इसी तरीके से इसके इक्वल है तो यहाँ भी देखिए इसके इक्वल ये होगी, इसके इक्वल क्या होगी? ये। अब यहाँ पर देखा जाए ये इसके, अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे यहाँ पर, तो अगर देखा जाए ये इट इज रॉन्ग। यहाँ पर होगा ABC इक्वल है इसके, इसके क्या हो जाएगा? A डॉट B डॉट C। ओके। तो आप लोग गलती मत करना कि रेशियो में लिखते हैं, कि रेशियो में रेशियो मत लिखना ना, ये एक दूसरे की क्या है? इक्वल है। जैसे इक्वल ट्रायंगल भले छोटा बड़ा है, ये बड़ा है छोटा है, बट ये है तो एक ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो वस्तु है, ऑब्जेक्ट बोले तो बिंब है। क्या है? बिंब। अगर यहाँ पे देखा जाए AB अपॉन BC इक्वल टू, इसी तरह इसमें देखो A डॉट B डॉट अपॉन क्या हो जाएगा? B डॉट C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम कंडीशन में अकॉर्डिंग सिमिलरली सेम कंडीशन
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से करेक्ट आपकी नॉर्मल लाइन डाले तो नॉर्मल लाइन जो होगी आपके वो होगी आपकी यहाँ m मान लिया तो यहाँ m पॉइंट करते हैं यहाँ m n हो जाएगी, क्या हो जाएगी mn। अब देखिए ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल जो ट्रिंगल बना हुआ है ये वाला, ये ट्रिंगल दोनों बराबर है बराबर। देखिए कैसे, अब यहाँ पर mn क्या है आपका ट्रिंगल कौन बना MNF ट्रिंगल MNF इक्वल है, किसके इक्वल है ये A डॉट B डॉट C के, ट्रिंगल A डॉट B डॉट और किसके F के, किसके F के इक्वल है। सेम कंडीशन में सही करा MP, अभी n किसको बिलोंग कर रहा है P को, तो n किसके पास है P के, तो n P बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा MP अपॉन क्या हो जाएगा PF, क्या हो जाएगा PF इक्वल है, किसके इक्वल है A डॉट B डॉट अपॉन किसके B डॉट F इक्वल है। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब पॉइंट करते हो वैल्यू कहां से आप पुट करते हैं। अब देखिए अब मेरी बात सुनना, AB जो है हमारा इक्वल या वो क्या है पैरेलल है, क्या पैरेलल है, किसके पैरेलल है MP के, किसके पैरेलल है MP के। अगर MP के पैरेलल है तो क्या होगा AB इक्वल MP, तो जहां MP है वहां AB लिख सकते हैं तो लिख देंगे putting this value in question second में पुटिंग कर देंगे, वैल्यू जो पुटिंग करेंगे तो क्या लिख जाएंगे यहाँ पर देखो इक्वेशन सेकंड पुटिंग करेंगे MP देख क्या लिख देंगे AB अपॉन क्या PF इक्वल A डॉट B डॉट अपॉन क्या रहेगा B डॉट F। ओके इतना समझ में क्लियर। अब देखिए अंडरस्टैंड ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि इक्वल एक दूसरे इक्वल आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये AB है ना, अगर इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो दिक्कत, तो हमने इसको इधर कर लिया इसको इधर कर लिया तो यहाँ पर देखो AB A डॉट B है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं AB क्या लिख देते हैं हम इसको A डॉट B डॉट हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग देखो इसकी वैल्यू यहाँ तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी यहाँ पर BC अपॉन B डॉट C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी में भी करेंगे। A डॉट B डॉट की वैल्यू क्या है AB अपॉन B डॉट, ये यहाँ पहुंच जाएगी क्या यहाँ पर PF अपॉन B डॉट F इक्वल टू, और ये इसके बराबर है ये तो क्या हो जाएगा BC अपॉन B डॉट C। अब वैल्यू उठा देना, PF की वैल्यू कितनी है, PF कहाँ है